आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मजा आ गई यार। अमेरिका चाइना भिड़ गए हैं एक दूसरे से। भैया मीटिंग में लड़ने लगे साउथ चाइना सी को लेकर। अमेरिका और चाइना, साउथ चाइना सी मैंने कई बार कवर किया, आपको पता ही है। चाइना के साउथ में आता है, 5 देशों में कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें फिलीपींस भी है, वियतनाम भी है, अब वो भी कह रहे हैं थाईलैंड भी है। वो सब कह रहे हैं कि भैया देखो, चाइना लगा हुआ है खाली समुद्र में, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चाइना, साउथ चाइना सी पूरा का पूरा तुम्हारा हो जाएगा। तो कई देखिए, चाइना जो है साउथ चाइना सी पे अपना दबदबा बनाना चाहता है। चाइना चाहता है पूरा का पूरा साउथ चाइना सी उसका हो जाए। क्यों? एक तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, मिनरल्स की भरमार है वहां पे। मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स, कमर्शियल मेटल्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, बहुत। जिसके पास साउथ चाइना सी आएगा, वहां पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, मजा आ जाएगी। तो इसीलिए साउथ चाइना सी पे भैया इनकी नजर जो है वो बनी हुई है। और बहुत ही ज्यादा आपको बता दूं कि $3 ट्रिलियन का ट्रेड भी साउथ चाइना सी से होता है। इंडो चाइना पेनिनसुला में आता है। और इधर फिलीपींस हो गया, फिर जैसा कि मैंने बताया कि ताइवान हो गया, चाइना तो है ही है। उसके बाद काफ़ी देश जो हैं वो जो साउथ ईस्ट एशियन देश है, इसमें मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो ये सब इसमें आते हैं। तो ये सब बेसिक कंट्रीज हैं। और अक्सर चाइना जो है इन आइलैंड्स पे कब्जा करता रहता है, कभी मिलिट्री भेज देगा, कभी मिलिट्री बैठा देगा। और चाइना बोलता है कि आइलैंड्स हमारे हैं भैया, तुम क्यों इतना उछल रहे हो। तो वही अमेरिका जो है वो इन छोटे देशों को, देखिए अब भाई वियतनाम हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो, वो इतने ताकतवर देश थोड़ी ना है। कल को चाइना एक एक सुबह भेजेगा चाइना आर्मी, शाम तक ये सब खत्म। चाइना बहुत ताकतवर है। तो भाई अमेरिका भी, यूके ने अपने डिस्ट्रॉयर्स जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो साउथ चाइना सी में भेज दिया, अमेरिका भी साथ था। तो अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको मिलके चाइना को साउथ चाइना सी में कंट्रोल करना पड़ता है, वरना ये छोड़ेगा नहीं। ये पागल है चाइना। तो आप ये समझिए कि यही अमेरिका चाइना आपस में साउथ चाइना सी को लेके भिड़ गए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता, नॉन परमानेंट मेंबर, इस बार सदस्यता जो है वो भारत को मिली है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, हम जानेंगे। मजा बहुत आई है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हमने क्रैश कोर्स निकाल दिया है दोस्तों, यूपीएससी 2021 का, जो सीबीआई, एनआईए, प्रोसिक्यूटर, ईडी की बॉन्ड्स आई हैं। याद रखिएगा, ये एक मेंटोरशिप कोर्स है। मेंटोरशिप, इसमें 10 लेक्चर्स होंगे, 200 से 250 मिनट के। हमारी लॉ फैकल्टी यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 2 नितिन अग्निहोत्री लेंगे। और ये सिर्फ एक मेंटोरशिप कोर्स है, तो ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। यहाँ पे लेसन्स नहीं होंगे, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताई जाएगी और क्या क्या पूछा जाएगा, केस स्टडीज बताई जाएगी। ओके। और साथ ही साथ मैंने ज्योग्राफी मैं खुद पढ़ाऊंगा। कल से ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू होंगी और रिकॉर्डेड कोर्स होगा पूरा का पूरा, एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 to 12, बहुत ही मिनिमल दामों पे। दोस्तों हमारे ऐप को डाउनलोड करके उन कोर्सेज को अवेल करें। तो अब हम बात करते हैं हुआ क्या है। देखिए, अमेरिका और चाइना आपस में भिड़ गए हैं। अमेरिका ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ये मीटिंग को चेयर कर रहे थे, चेयरपर्सन थे, और उनके सामने अमेरिका और चाइना ने एक दूसरे को लताड़ा है। अमेरिका, मजा आ गई, मतलब दोनों को लड़ते हुए देख के भाई। चाइना को जब लतड़ता हुआ देखते तो अच्छा तो लगता ही है। बहुत बदतमीजी किया है चाइना, अभी कोविड दे दिया एक तो, उसके बाद फिर सेना को जिस तरीके से उसने, मतलब गलवान घाटी का अगर इशू हो, फिर पंगोंग सो लेक का इशू हो, तो गोगरा पोस्ट, ये सब बड़ा गलत किया है चाइना ने। तो अभी अमेरिका और चाइना आपस में ही एक दूसरे के सामने भिड़ गए हैं। अब चाइना ने बोला है कि तुम्हारे जो एक्शंस हैं दे आर प्रोवोकेटिव, और तुम जो साउथ चाइना सी पे अपना क्लेम डाल रहे हो, अरे इलीगल है यार, तुम क्या बोल रहे हो। और चाइना ने सामने बोला, एंटनी ब्लिंकन को सामने बोला, और ये एक दूसरे के सामने हुआ है। एक चेयर पे ये बैठे थे, एक चेयर पे, दूसरी चेयर पे ये बैठे थे। तो चाइना ने बोला, ए चुप रहो, पहली बात तो तुम तो नहीं बोलो, ये जो इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स है ना, तुम तो क्वालिफाई ही नहीं हो, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है बोलने की। खुद तुम, कहने का मतलब ये था कि खुद तुम पूरी दुनिया में गड़बड़ झाड़ा फैलाए घूमते हो। चाइना ने अमेरिका को बोला, हमको यहां पे सिखा रहे हो। ऐसा हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, ये वर्चुअल हाई लेवल ओपन डिबेट थी, वर्चुअल डिबेट थी ये। कोई ऐसा चेयर पर्सन का चेयर का मतलब यही है कि एक साइड इधर चाइना था, एक साइड इधर अमेरिका था। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बातचीत चल रही थी, डिबेट था। और ये अभी 3 सिग्नेचर इवेंट्स इस तरीके के होने हैं। तो बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी चले गए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एस जयशंकर आ गए। तो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन ने क्या बोला। एंटनी ब्लिंकन ने बोला
कि देखो भैया, कुछ चीजों को तो हमको डिस्कस करना पड़ेगा जो मैरीटाइम रूल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे बड़ी बात है साउथ चाइना सी। हमने देखे हैं कि चाइना किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर हम यहां पे कोई वेसल भेजते हैं, कोई हमारा शिप जाता है, तो वी हैव सीन डेंजरस एनकाउंटर्स। और ये जो चाइना कर रहा है ना, इट इज अनलॉफुल। चाइना जो क्लेम कर रहा है कि साउथ चाइना सी पे, ये अनलॉफुल है। ये मैरीटाइम क्लेम्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी के खिलाफ है। ऐसा चाइना बोल रहा है कि 13 लाख स्क्वायर मील साउथ चाइना सी उसका है। ऐसे कैसे उसका है? क्या बारात में आए हो? क्या कुछ भी ले लोगे? एंटनी ब्लिंकन ने ऐसा नहीं बोला, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए बोल रहा हूं। इन बिटवीन द लाइंस यही था। चाइना ने मिलिट्री बेसेस बना लिए। वाह! ब्रुनई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, यहां पे चाइना के मिलिट्री बेसेस हैं। और हम तो पहले से ही बोल रहे हैं। और हम अगर देखो, चाइना सुनो, तुम अगर दूसरों को बुली करोगे ना, तो हम यहां पे बैठे हुए हैं, तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएंगे। और अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो हमला भी करेंगे। हमला तो नहीं बोला, लेकिन मतलब रिटेलिएट करेंगे। साउथ चाइना सी में जो देश हैं, दे आर प्रोटेस्टेड। उन्होंने इस बिहेवियर, जो चाइना का गलत बिहेवियर है, इसके खिलाफ उन्होंने हमें देखते हैं कि प्रोटेस्ट किया है। तो ये चीज है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है वो अमेरिका का नहीं है, क्योंकि अमेरिका थोड़ी ना यहां पे आता है, तो अमेरिका क्यों घुस रहा है यहां पे बीच में? अमेरिका दूर रहे। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, एंटनी ब्लिंकन ने बोला, लेकिन है क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफैक्ट हर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैरीटाइम रूल्स हैं उसको डिफेंड किया जाए। क्योंकि भैया $3 ट्रिलियन का ट्रेड यही होता है। यहां से जाता है सब कुछ सामान जो है। अगर आपको साउथ एशिया जाना है, तो साउथ चाइना सी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, या कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, किसी भी ओशन पे, किसी भी महासागर में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसका जो रिजल्ट है ना, इट विल ग्लोबल। ये सबको अफेक्ट करने वाला है। क्योंकि भैया मेन कॉमर्स सिक्योरिटी यहीं से तो गुजरती है। और अगर आपको लगता है कि अमेरिका इतना रिस्पॉन्सिबल देश है, इतना बड़ा देश है, इन सबको इग्नोर कर देगा, तो आप गलत हो। ये अनस्टेबिलिटी जो आप फैला रहे हो ना, इसको बंद करो फैलाना। लताड़ दिया है एंटनी ब्लिंकन ने चाइना को ऊपर से नीचे तक सामने। चाइना भी पीछे नहीं रहा, लेकिन ये मत सोचिएगा चाइना चुपचाप सुन लेगा। चाइना ने पता क्या बोला? चाइना के डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव डाई बिंग की बारी आई। उन्होंने बोला, देखिए शाहुआ, सिक्योरिटी काउंसिल इज नॉट द राइट प्लेस टू डिस्कस। ये जो यूएनएससी की मीटिंग है, ये सही जगह नहीं है। समझे अमेरिका? सही जगह होती समंदर के किनारे, बढ़िया सी, हम लोग डेट पे जाते, वहां पे अगर आप सही तरीके से मुझसे बोलते तो मैं आपकी मांगों को मान लेती। तो चाइना ने यही बोला है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इट्स नॉट द राइट प्लेस, ये सही नहीं है। साउथ चाइना सी को आप यहां क्यों डिस्कस कर रहे हो? और अमेरिका कैसे बोल रहा है? अमेरिका बोल रहा है कि साउथ चाइना सी जो है वो उसका इशू नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, चाइना ने बोला अमेरिका को कि आसियान कंट्रीज जो है ना, और हम चाइना भी, जो भी यहां पे हैं, हम सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत स्टेबिलिटी है। देखा है क्या कोई युद्ध यहां पे? कोई देश ने आपको ऐसा बोला है आके पर्सनली कि आओ चाइना को घेरो या चाइना पे अटैक कर दो? नहीं बोला है ना। हर किसी को यहां पे फ्रीडम है। हर कोई आता है, बढ़िया से घूमता फिरता है, अपने शिप से लेके सी में आता है, समुद्र में आता है, बिजनेस करता है। हम इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। और हम पीस और स्टेबिलिटी साउथ चाइना सी में मेंटेन किए हुए हैं। और अमेरिका क्या बोल रहा है? अमेरिका, तुम क्या बोल रहे हो? तुम खुद ही क्वालिफाइड नहीं हो। ये रिस्पॉन्सिबल रिमार्क जो तुम दे रहे हो, तुम खुद ही क्वालिफाइड नहीं हो। अमेरिका की वजह से ही सब कुछ है। अमेरिका ही मुसीबतों की जड़ है। अमेरिका बेकार में मिलिट्री वेसल्स, एयरक्राफ्ट भेजता है साउथ चाइना सी में, जबरदस्ती प्रोवोकेट करता है हमको, पब्लिकली हमको ऐसा दिखाता है कि हम ही दुश्मन है। यहां पे देशों को भी ऐसा बोलता रहता है। अबे तुम सबसे बड़े दुश्मन हो। यू आर द बिगेस्ट थ्रेट टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ चाइना सी। सीधा बोल दिया अमेरिका को कि तुम्हारी वजह से सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी है साउथ चाइना सी में। अमेरिका खुद यूएनसीएलओएस, यूनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज ज्वाइन नहीं किया। खुद तुम इसके मेंबर नहीं हो और बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, यहां पे बड़े नेता बन रहे हो, हमको सिखा रहे हो, हमको सिखा रिया है।
जज हो तुम कन्वेंशन पॉइंटिंग फिंगर्स ऑफ द अदर कंट्रीज। दूसरे देशों के बड़े महाभारती आए हो, खुद उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो और दूसरों के बड़े नेता बन रहे हैं कि हाँ दूसरों की देशों की आवाज हम उठाएंगे और चाइना को घेरेंगे। तो चाइना के कोई वॉशिंगटन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस पे, ठीक है। अमेरिका बस ये हाइप क्रिएट कर रहा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और हमने कुछ नहीं किया ऐसा, हमने कोई चीज को वॉयलेट नहीं किया है। फैक्ट्स के डिटर्मिनेशन में एरर है, आप देखो अपने आप को, हमको ना समझाओ, सीधा बोल दिया है, भयानक। चाइना और आसियान जो हैं वो बिल्कुल कमिटेड हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जो भी डिक्लेरेशन है कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इन द साउथ चाइना सी, हम सपोर्ट करने वाले हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटनी ब्लिंकन ने फिर बोला कि देखो 1982 लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के हिसाब से आपको सबके राइट्स पहचानने पड़ेंगे। जो आपने ये जो अनलॉफुल है, ये जो आप आइलैंड्स पे अपनी मिलिट्री बढ़ा रहे हो, साउथ चाइना सी में एक्सपैंड कर रहे हो, इट इज अनलॉफुल एंड इट इज इनकंसिस्टेंट। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए। उसके बाद एंटनी ब्लिंकन ने प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद किया कि आप हम सबको साथ में लेके आए, मैरी टाइम सिक्योरिटी का जो इशू है इसको डिस्कस किया, और भारत की जो लीडरशिप है इन इश्यूज पे, स्पेशली इंडो पैसिफिक पे, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। तो हम सबको ये मैरी टाइम ऑर्डर को देखना पड़ेगा ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़े, साइंटिफिक इनोवेशन बढ़े, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बढ़े। हम भारत का ये सारी चीजें भारत करता है, भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, इनका कहने का मतलब यही था। तो इसलिए भारत की लीडरशिप को हम धन्यवाद देते हैं। तो ये आपस में चाइना और अमेरिका भिड़ गए। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर, मजा आई कि नहीं? ऐसे ही था, ऐसे ही झगड़े होते रहते हैं छोटे छोटे देशों में, ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हमारा एसएससी जीडी का बैच अभी भी चल रहा है दोस्तों, एडमिशन क्लोज नहीं हुए हैं, लाइव क्लासेस बहुत शानदार तरीके से चल रही हैं, तो आप बिल्कुल एसएससी जीडी के बैच को अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।